हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ शायुक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शायुक ट्यूटोरियल। टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली ERP 9। तो हमारे कंप्यूटर में टैली चलाने के लिए सबसे पहले टैली का सेटअप फाइल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इधर पे टैली का सेटअप फाइल है, इसलिए हम टैली को चला सकते हैं। तो आप सीख लेते हैं कि टैली को कैसे ओपन करते हैं। तो इधर पे सिर्फ विंडोज़ में जाके आप इधर पे टैली टैली लिखते ही इधर पे टैली ERP 9 चला आएगा। तो इधर पे सिर्फ टैली ERP 9 पे 2 बार क्लिक करते टैली ओपन हो जाएगा। या फिर आप टैली को इधर पे डेस्कटॉप में लाके रख के इधर पे 2 बार क्लिक करके 2 बार लेफ़्ट क्लिक करके आप टैली को ओपन कर सकते हो। देखिए, अब हमारा टैली ओपन हो चुका है। तो पहले ही कह देता हूँ कि ये आज जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं है। क्योंकि टैली को बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करने पे हमारे पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास टैली का लाइसेंस नहीं है, इसलिए हम इसको एजुकेशनल मोड में करेंगे। तो देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास उसका लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास इसका लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए एजुकेशनल मोड में करेंगे। तो इधर पे सिर्फ नेविगेशन की से नीचे आके हम एजुकेशनल मोड जो है इधर पे इस एजुकेशनल मोड में काम करेंगे। तो इस पर आके एंटर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। हाँ, तो अब हम सीखेंगे कि ये सिलेक्ट कंपनी क्या है। देखिए, सिलेक्ट कंपनी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा कंपनी पहले से ही ओपन हो चुका है, या फिर एक कंपनी, 2 कंपनी, या फिर बहुत सारा कंपनी पहले से ओपन हो चुका है। हम अब उस कंपनी को सिलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हैं। तो तब हम सिलेक्ट कंपनी को ओपन करेंगे। फिर आते हैं लॉगिंग एज रिमोट यूज़र। ये लॉगिंग एज रिमोट यूज़र क्या है कि इसको चलाने के लिए पहले तो हमारे पास इंटरनेट की बहुत ज़रूरत होता है कि आप इंटरनेट के द्वारा किसी दूसरे यूज़र इधर पे लॉगिन करके वो काम कर सकते हैं कंपनी पे। फिर आता है क्रिएट कंपनी। ये क्रिएट कंपनी क्या है? जब हमको किसी नया कंपनी को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, तब हम क्रिएट कंपनी में जाके नया कंपनी ओपन करते हैं। तो फिर आता है बैकअप। ये बैकअप होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से टैली का डेटा बैकअप ले सकते हो। और जैसे कि हम व्हाट्सएप में डेटा बैकअप लेते हैं, वही होता है कि टैली का डेटा भी बैकअप ले सकते हो। फिर आता है रिस्टोर। तो रिस्टोर वही बैकअप डेटा किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ओपन करने के लिए हम रिस्टोर का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्रिएट कंपनी में आएंगे। देखिए, टैली चलाने के लिए हम माउस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ नेविगेशन की को यूज़ करेंगे। नेविगेशन की के द्वारा हम सिर्फ ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्रिएट कंपनी में जाके एंटर क्लिक कर सकते हैं, या फिर देख रहे हो कि सी जो हाईलाइट हो चुका है, या फिर सी क्लिक करते भी हम क्रिएट कंपनी में आ सकते हैं। तो मैं इधर पे एंटर क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। पहले कह रहा है कि नेम। तो हम इधर पे कंपनी का नेम दे देंगे। पहले तो नेम दे देता है तानिश एंड कंपनी। तो मैंने अपना कंपनी का नेम दे दिया। फिर आता है मेलिंग नेम। तो हम इधर पे कोई भी मेलिंग नेम दे सकते हैं। हमारे पास इधर पे डिफ़ॉल्ट चला आया, जो नेम दिया कंपनी का वही मेलिंग नेम चला आया। तो फिर एंटर क्लिक करके एड्रेस। तो हम इधर पे एड्रेस दे देते हैं बहू बाज़ार, कोलकाता। फिर आता है कंट्री। तो हम इधर पे कंट्री इंडिया दे देंगे। फिर आता है स्टेट। तो इधर पे स्टेट वेस्ट बंगाल दे देंगे। और पिन कोड दे देना अपना एड्रेस से मिलते जुलते हुआ पिन कोड दे देना। फिर आते हैं फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर इधर पे दे देंगे हम। फ़ोन नंबर दे दिया। मोबाइल नंबर दे देना कि जो भी है मोबाइल नंबर दे देना। फैक्स नंबर मेरे पास अभी तो नहीं है, इसलिए मैं फैक्स नंबर नहीं दे रहा हूँ। ईमेल में इधर पे डिफ़ॉल्ट ईमेल दे दे रहा हूँ कि ABC कंपनी @
gmail.com। मैंने अपने डिफ़ॉल्ट वाला एक ईमेल दे दिया। अब कंपनी के पास आपका वेबसाइट हो तो फिर देना, या नहीं हो तो नहीं देना वेबसाइट। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हमारे पास हमारे इधर पे 2 ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर क्या है, जब हमारा जनवरी के 1 तारीख से लेके दिसंबर के 31 तारीख तक हमारे इधर पे जो ईयर होता है वो होता है कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो ईयर होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके तो 31 मार्च 2024 तक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। फिर आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। तो देखिए ये तो कोई ज़रूरी बात नहीं हुआ ना कि फाइनेंशियल ईयर की शुरू से ही आप अपना बिज़नेस चालू कर रहे हैं। आप अपना बिज़नेस कभी भी चालू कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर की शुरू से ही आपका बिज़नेस चालू करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम सोच लेते हैं कि हमारा बिज़नेस जून मंथ के 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो इधर पे 1/6/2023 लिख दिया। तो फिर इधर पे बुक बिगिनिंग फ्रॉम हम जून से स्टार्ट करेंगे। फिर इधर पे पासवर्ड आता है, इसको सिर्फ एंटर क्लिक करके नीचे चले आओ। फिर आता है बेसिक करेंसी सिंबल। जब हम कंट्री इंडिया सिलेक्ट करेंगे तब हमारा बेसिक करेंसी सिंबल रुपीस चला आएगा। फिर आता है फॉर्मल नेम, वो डिफ़ॉल्ट चला आएगा। फिर आप इधर पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एंटर क्लिक करते हुए आप नीचे चले आएंगे और एक्सेप्ट करके आप अब हमारा कंपनी ओपन हो चुका होगा। देखिए अब हमारा कंपनी ओपन हो चुका है, तानिश एंड कंपनी, ये कंपनी ओपन हो चुका है। एक देखिए टैली ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस भी आ सकता है। तो तब हम क्या करेंगे, तो इधर पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है कि F1 फॉर सिलेक्ट कंपनी। तो फिर सिर्फ F1 क्लिक करते हम सिलेक्ट कंपनी में चला जा सकते हैं। तो फिर आता है F1 और नीचे एक डैश है, ठीक है। ये नीचे एक डैश मतलब क्या होता है कि अब अगर किसी भी फंक्शन की के नीचे एक डैश होगा तो ये कहता है कि ऑल्ट की प्लस वो फंक्शन की को प्रेस करने से आपका कंपनी इधर पे कंपनी शट हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे अगर 2 दाग होता तो नीच में फंक्शन की के नीचे अगर 2 दाग होता तो हम कंट्रोल प्लस वो फंक्शन की को प्रेस करते। इधर पे F1 के नीचे 1 दाग है तो इधर पे ऑल्ट प्लस F1 की हम प्रेस करेंगे। तो देखिए ऑल्ट प्लस F1 की प्रेस करने से हमारा कंपनी बंद हो चुका है। जो कंपनी ओपन हुआ था वो कंपनी बंद हो चुका है। तो फिर से वही इंटरफेस चला आया कि जो सिलेक्ट कंपनी, फिर क्रिएट कंपनी और लॉगिंग एज रिमोट यूज़र। तो इधर पे फिर से हम आके नई कंपनी ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हमारे इस पूरी टैली सीरीज़ में बने रहे हमारे साथ।